हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे हमने विदाउट स्टोर प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, होम पेज और चेंज पासवर्ड, इन सभी पेजेस के अंदर कोडिंग किया हुआ था। मतलब कि इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड किया हुआ था, क्रॉड ऑपरेशन। ठीक है, वही चीज़ अभी मैं स्टोर प्रोसीजर से कैसे करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके लिए हमारा पिछले वीडियो वाला डेटाबेस ईडीएम, उसके अंदर मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी है, लेकिन कल मैंने स्टोर प्रोसीजर नहीं बनाई थी। ठीक है, तो अभी उसके लिए मैं स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा। क्रिएट प्रोस मतलब कि प्रोसीजर sp_insert। इंसर्ट के लिए यहाँ से पैरामीटर डाल दूंगा। ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी, इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। वेरकेर 25 @city। यहाँ पे पैरामीटर का नाम सेम देना और सेम देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सेम दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, हाँ, लेकिन उसकी डेटा टाइप और उसकी साइज़ एक सी देना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर यहाँ डेटा टेबल के अंदर छोटी साइज़ है और यहाँ से मैंने बड़ी साइज़ डाल दी तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर डेटा मैं स्टोर नहीं करवा पाऊँगा, शायद ऐसा हो सकता है। पासवर्ड एंड वेरकेर 20। ठीक है, एज begin and insert into reg values @name @city @mobile email @password। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये प्रोसीजर क्रिएट करवा दी। वैसे ही चेंज पास, उसके लिए क्या देना है मुझे, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, अपडेट reg set pass equal to @pass, where email equal to @email। और यहाँ से मैं एक ओल्ड पासवर्ड पे डाल दूँगा। हाँ, ये टेबल में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, एंड पास इक्वल टू @pass। थर्ड आता है वो डिलीट का। डिलीट, उसके लिए सिर्फ आईडी, डिलीट फ्रॉम reg where id इक्वल टू @id। फिर डिस्प्ले की क्वेरी, जिसके अंदर सिलेक्ट स्टार की क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम reg, और सिंगल के लिए 1।
वेर लॉगिन करवाना है ना, हाँ ये सिंगल की बजाय डायरेक्टली लॉगिन करवा देते हैं। लॉगिन ईमेल इक्वल टू @email एंड पास इक्वल टू @pass। यहाँ से मुझे पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे, @email एंड varchar 30 और पासवर्ड एंड varchar 20। ठीक है, ये बन गई मेरी सारी स्टोर प्रोसीजर्स। यहाँ पे मैं जाके देख लूँगा कौन कौन सी स्टोर प्रोसीजर मैंने बनाई हुई है। प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोर प्रोसीजर्स, पांचों की पांचों बन गई है। ठीक है, अभी मुझे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ये अपडेट करवाना है, तो मैं क्या करवाऊँगा, मेरी एंटिटी डेटा मॉडल की जो फाइल है EDMX फाइल, उसे ओपन करवाऊँगा। यहाँ पे अभी स्टोर प्रोसीजर्स मैंने कल नहीं ली हुई थी, तो यहाँ से उसके अपडेट करने के लिए अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, देखा यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, इसके अंदर कुछ अपडेट ऐड करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। फिनिश, ये सेव हो गई। हमारी जो स्टोर प्रोसीजर है वो यहाँ पे एक C# के अंदर फंक्शन की तरह वर्क करेगा। जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हो गया ये सेव। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। अभी रजिस्ट्रेशन वाला कोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाले कोड के लिए कुछ नहीं, EDM एंटिटीज, जो कि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है एंटिटी डेटा मॉडल के लिए। ठीक है, उसी का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ DBMS न्यू, और यहाँ से मुझे सिर्फ एक लाइन कॉल करानी है SP_insert। देखा, फंक्शन की तरह आ गया। और यहाँ पे मुझे सिर्फ पैरामीटर्स पास कराना है, नेम txt name.text, फिर txt city.text, फिर txt mobile.text, फिर txt email.text, फिर txt password.text, और यहाँ से ये मेरा काम हो गया है। ठीक है, ये मैंने सेव करवा दिया। यहाँ पे मुझे सेव चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन पेज करके, अरे हाँ एक चीज़ भूल गया मैं, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो मुझे रीडायरेक्ट कराना, response.redirect टू लॉगिन पेज। यहाँ से राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र,
यहाँ पे देना माइक, ये मोबाइल नंबर डाल देते हैं, सिटी डाल देते हैं मुंबई, ईमेल डाल देते हैं mike@gmail.com, पासवर्ड AAA। ठीक है, अगर ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, यूनिक की एरर, माइक वाला रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, मुझे दूसरा आईडी डालना पड़ेगा। माइक@ अच्छा, मोबाइल नंबर यूनिक नहीं है। समझ गया। माइक चलेगा, ये मोबाइल नंबर यूनिक डाल दिया मैंने, सिटी मुंबई, mike@gmail.com, पासवर्ड AAA। और यहाँ से मैं इंसर्ट करवाने के लिए ट्राई करता हूँ। हाँ, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो अभी हम लॉगिन का कोड करेंगे। लॉगिन के कोड के अंदर भी कुछ नहीं, ऐसे इजी है। ट्राई ब्लॉक, पहले यहाँ से मैं EDM एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, DBMS इक्वल टू न्यू EDM एंटिटीज़, और यहाँ से मैं कॉल करवाऊंगा DBMS डॉट SP लॉगिन, और उसके अंदर मैं रिटर्न पैरामीटर क्या पास कराऊंगा, txt email.text, txt password.text। ठीक है, और यहाँ से जो डेटा मुझे मिलता है उसे मैं स्टोर करवाऊंगा REG में कन्वर्ट करवा के। क्या हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थ्रो होता है या नहीं वो हम देख लेते हैं। सॉरी, कैच ब्लॉक डालना भूल गया। F10 यहाँ से क्या मिला मुझे,
इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो रिटर्न होगा 0। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा इंटीजर I। क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट रिजल्ट ही आ रहा है ना, कोई बात नहीं। इसके अंदर सिलेक्ट वाली क्वेरी है ना, इसलिए अब इंसर्ट अपडेट डिलीट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। इफ रो डॉट एनी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट sp_home.aspx, ठीक है। सेम लाइन यहाँ पे भी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, नहीं यहाँ पे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पेज को रखना है पड़ेगा इसलिए, ठीक है। लेकिन एक सेशन में डाल देता हूँ ईमेल के लिए, ईमेल इक्वल टू txt email.text, हो गया। अभी मैं इसे यहाँ से स्टॉप करवा देता हूँ, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। माइक AAA हो गया लॉगिन। अभी होम पेज का मुझे कोड करना है, तो होम पेज के लिए पहले तो ये एरर वाला पार्ट मैं हाइड करा देता हूँ। हाँ, ये web.config की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी होम पेज की ज़रूरत है। होम पेज के अंदर डेटा की नेम्स में डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड आईडी और साथ ही में ऑटो जनरेट डिलीट बटन को मैं ट्रू करवा दूंगा, और उसकी एक डिलीट इवेंट फायर करनी पड़ेगी, रो डिलीटिंग इवेंट। सबसे पहले डेटा सोर्स डालना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड fill underscore greet, edm dbms equal to new entity data model entities, dbms grid view1 dot data source equal to dbms dot spdisp, grid view1 dot data bind, ठीक है। और इसे मैं कॉल करवा देता हूँ इफ़ नॉट इज़ पोस्ट बैक, मतलब कि पेज जब पहली बार लोड होगा, पोस्ट बैक नहीं होगा, तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। पोस्ट बैक पे ये कोड फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। दिखाया गया रिकॉर्ड mike@gmail.com, सभी कुछ प्रॉपर चल रहा है। अभी मुझे डिलीट का कोड करवाना है, तो कुछ नहीं, सिंपल मैंने इसका कोड यहाँ पे ऑलरेडी इसकी इवेंट जनरेट की हुई है,
आईडी फाइंड करवाना है, इंटीजर आईडी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 और ई डॉट कीज। क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और अभी कुछ नहीं, EDM एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट DBMS इक्वल टू न्यू EDM एंटिटीज़ और DBMS डॉट SP डिलीट, और उसके अंदर पैरामीटर के तौर पर डाल देना है आईडी। ये हो गया मेरा रिकॉर्ड डिलीट। और यहाँ से मैं वही चीज़ टेस्ट कर लूँगा। ये रिकॉर्ड पुराना वाला निकाल देता हूँ, निकल गया। अभी लास्ट बचता है वो मेरा चेंज पासवर्ड वाला कोड। तो उसके लिए ये सेव बटन है, उस पर मुझे कोड करवाना पड़ेगा, एक लाइन का कोड ही आएगा। EDM एंटिटीज़ DBMS इक्वल टू न्यू EDM एंटिटीज़ और फिर DBMS डॉट SP चेंज पासवर्ड, और उसके अंदर अरे हाँ ईमेल डालना पड़ेगा ना, शिट क्या हो गया। स्ट्रिंग EM इक्वल टू सेशन ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन उससे पहले यूज़र का लॉगिन होना कंपलसरी है, उसके लिए मैं कोड डाल देता हूँ। इफ़ सेशन ऑफ ईमेल इक्वल टू नल, अगर ऐसा है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू SP अंडरस्कोर लॉगिन डॉट ASPX। और सेशन ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल की एरर आए तो उस पर भी वही करवाना है मुझे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मुझे पास कराना है ईमेल, पहला पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर न्यू पासवर्ड है, तो न्यू पासवर्ड के लिए TXT confirm password डॉट टेक्स्ट, और थर्ड है वो है ओल्ड पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। और फिर मैं यहाँ से दे दूँगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और उसके अंदर SP अंडरस्कोर होम डॉट ASPX। ठीक है, यहाँ से मैं सीधा ही लॉगिन पेज ओपन करवाता हूँ ताकि रीडायरेक्ट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने कौन सा रिकॉर्ड डेटाबेस में अभी तक रखा हुआ है, अरे EDM माइक जीमेल वाला, और उसका पासवर्ड है AAA। ये मैं लॉगिन हो गया, और अभी यहाँ से मैं चेंज पास डॉट ASPX
ये पहुंच गया मैं। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड क्या है मेरा, AAA है। यहाँ पे डालना है मुझे 121 121, ठीक है। सेव। क्या हो गया यार ये चेंज पासवर्ड ऐसा क्यों दिखा रहा है। AAA 121 121, क्यों, क्या दिक्कत हो गई भाई। स्टोर प्रोसीजर में कुछ चेंजेस हैं शायद। यहाँ पे मुझे डालना था ओल्ड पास, ठीक है। अभी जो गलती की है वो अपडेट करनी पड़ेगी। इसके लिए EDM यहाँ से अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस रिफ़्रेश करवाऊँगा। ये सिलेक्ट नहीं होगा लेकिन रिफ़्रेश हो जाएगा सब कुछ। रेडी, ये हो गया। इसे सेव करके क्लोज करवा दूँगा मैं। और बाकी का कोड मेरा प्रॉपर ही है, तो मैं यहाँ से इसे रन करवा देता हूँ। माइक AAA लॉगिन। ओल्ड पासवर्ड AAA, न्यू पासवर्ड 121 121। हो गया अपडेट, ठीक है। तो आज हमने देखा एंटी डेटा मॉडल के अंदर कैसे स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले या तो फिर सिंगल कोड डिस्प्ले मतलब कि सिलेक्ट वन का, और या तो फिर हम बोल सकते हैं सिलेक्ट विथ पैरामीटर्स का एग्जांपल देखा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या तो फिर कोई भी डाउट है मेरे इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करवा सकते हैं। मेरे इस वीडियो के अंदर कमेंट का जो सेक्शन अवेलेबल है उस सेक्शन के अंदर आपको सिर्फ अपनी कमेंट डाल देनी है। मैं जल्द से जल्द आपका वो जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करवाता हूँ उसकी अपडेट डायरेक्टली आपको ईमेल के थ्रू मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने ये नया वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।